Hello everyone, this is Shivangini and I'm back to ignite your mind with a very important topic, prepositions. स्टार्टिंग में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया था. देयर वर सो मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसी का एक पार्ट था प्रेपोजिशंस. तो प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, उनका क्या यूज़ है, सेंटेंसेस में इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेपोजिशंस को कैसे यूज़ किया जाता है, कहाँ पर कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ होगा, उसके बारे में हम आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज डिस्कशन ऑन द टॉपिक ऑफ प्रेपोजिशंस. तो सबसे पहले प्रेपोजिशन होते क्या हैं, व्हाट एक्चुअली इज अ प्रेपोजिशन. सो प्रेपोजिशन इज अ वर्ड सच एज, आपने सेंटेंसेस में इन वर्ड्स को स्पॉट किया होगा, जैसे ऑफ, टू, बाय, एट, ऑन, इन, विद. ये वर्ड्स जिन्हें नाउन, प्रोनाउन या जेरेंड से पहले यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू शो देयर रिलेशनशिप टू अनदर वर्ड, एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ रिलेशनशिप दिखाने के लिए उन वर्ड्स को हम कहते हैं प्रेपोजिशंस. अब नाउन, प्रोनाउन, जेरेंड्स क्या है इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं. एंड इफ़ यू रिमेंबर, आप फिर से उन लेक्चर्स को रिविजिट कीजिए एंड यू विल गेट टू नो व्हाट इज़ नाउन, प्रोनाउन और जेरेंड. सो नाउन, प्रोनाउन और जेरेंड से पहले इन वर्ड्स को यूज़ किया जाता है in order to show their relationship to another word in the same sentence. For example, I saw him at the bus stop. मैंने उसे bus stop पे देखा. She is going to Chennai. वो चेन्नई जा रही है. The last scene of the film is moving. The book is placed on the table. So you can see जो bold में यहाँ words लिखे गए हैं, they are the prepositions. और ये क्या काम कर रहे हैं? They are showing the relationship between one word and another word in the same sentence. तो यहाँ पे एक टेबल है which gives you the prepositions which are commonly used in English. तो पहले मैं इन prepositions को read करती हूँ. About, above, across, after, against, along, among, around, at, before, behind, below, beneath, beside, besides, between, beyond, but, by, despite, down, during, except, for, from, in, inside, into, like, near, off, OFF वाला off, on, onto, opposite, out, outside, over, past, round, since, through, throughout, till, to, towards, under, underneath, until, up, upon, via, with, within or without. So these are the prepositions that are usually used in English language. अब इन prepositions का क्या use है और कौन से sentences में हम इनको use करते हैं, now we are going to study about that in detail. So firstly we'll study about the classification of prepositions. Prepositions को उनके use के हिसाब से classify किया जाता है, किन ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जाता है एंड व्हाट आर देयर यूजेस. लेट्स गेट इनटू दैट. तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, जो किसी जगह के रेफरेंस में यूज किए जाते हैं. प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस इंक्लूड, प्लेस के रेफरेंस में जो प्रेपोजिशन यूज किए जाते हैं वो कौन से हैं? इन, इनटू, एट, ऑन, ऑफ, आउट, ऑफ, आउटसाइड, अबव, over, under or below, between, among, from, up, down, through, across, along, by or beside or next to, near or close to, in front of, opposite, beyond and past. So these are the prepositions of place. अब इनको कैसे यूज़ करते हैं, let's see that. एज यू कैन सी, अगर आपको मैं एक जनरल टर्म्स में बता दूं कि इनका मतलब क्या होता है, तो इन मीन्स में मतलब अगर हिंदी में उसको ट्रांसलेट किया जाए तो इन मीन्स में. सो इफ़ यू कैन सी द एग्जाम्पल्स बिलो. इन द बॉक्स यानी बॉक्स में, किसी चीज़ के अंदर. इन द रूम, रूम में. इन अ बिल्डिंग, बिल्डिंग में. इन द कॉर्नर, कॉर्नर में. इन द पूल और सी और रिवर, यानी सी के अंदर, रिवर के अंदर या गार्डन के अंदर. इन द कैफ़े, कैफ़े में. इन एन ऑफिस, ऑफिस में. इन अ कार, कार में. इन माई कार, मेरी कार में.
तो इनका मतलब क्या होता है? इन मीन्स में, किसी चीज़ में होना। इनसाइड द ऑब्जेक्ट, टू बी स्पेसिफिक। अगर मैं बोलूँ आई जम्प्ड इन द सी, मैंने समंदर में जंप किया। और एग्जाम्पल्स देखिए, इन अ टैक्सी, टैक्सी में, इन अ क्यू और लाइन, लाइन में, यानी मैं लाइन में खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग इन द क्यू। इन द स्काई, इन द वर्ल्ड, इन द पेपर, इन द बुक, इन द फ्रंट और बैक ऑफ द कार। तो ये था आपका पहला प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, जिसे कहते हैं इन, और जिसे हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो बनता है में, विच यूजुअली मीन्स इनसाइड द ऑब्जेक्ट। अगर मैं बोलूँ आई हैव रिटन इन द बुक, मैंने किताब में लिखा है। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। जो हमारा नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है वो है एट। जैसे इनको अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो बनता है में, एट को अगर हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो बनता है पर या फिर में। फॉर एग्जाम्पल, एट द स्टेशन यानी स्टेशन पे, एट द डोर यानी दरवाजे पे या दरवाजे पर। अगर मैं बोलूँ ही इज़ नॉकिंग एट द डोर, वो दरवाजे पे नॉक कर रहा है। ही इज़ स्टैंडिंग बाय द विंडो, वो विंडो पे खड़ा है। At the back of the room, at the traffic lights, at the end of the street, at the home, at Susan's house, at the table, at the hotel। तो at का मतलब होता है पर। एक चीज़ आपको और बताएं, अगर आपने कई बार ऐसे सेंटेंसेस देखे होंगे, I live at Delhi in India, तो प्लेस में at इन दोनों का यूज़ होता है। अगर किसी बड़ी जगह को रेफ़र कर रहे हो, जैसे इंडिया कंट्री, तो आप इन यूज़ करेंगे। और विद इन दैट प्लेस, उस किसी छोटे एरिया को जब आप रेफ़र कर रहे हो, अपनी सिटी या अपनी स्टेट का नाम बता रहे हो, तो आप एट यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया। इंडिया इज़ अ बिगर प्लेस, इट्स अ कंट्री, तो वहाँ आप इन यूज़ करेंगे। और जो दिल्ली है, इट्स अ स्मॉलर पार्ट ऑफ इंडिया, वो एक स्टेट है इंडिया का, यूनियन टेरिटरी है। इट्स अ प्लेस वेयर यू लिव, तो वहाँ आप एट यूज़ करोगे। या फिर मैं बोलूँ आई लिव एट रोहिणी इन दिल्ली, यानी जो बड़ी स्पेस है, जो बड़ा एरिया है जहाँ आप रहते हैं, सिटी है या स्टेट है, वॉटेवर, वहाँ आप इन यूज़ करते हैं। एंड विद इन दैट बिगर एरिया, जो छोटा आपका स्पेसिफिक लोकेलिटी है, एरिया है, वहाँ आप एट यूज़ करेंगे। और एट के कैसे यूजेस होते हैं? एट द स्कूल यानी स्कूल पे, एट अ मीटिंग, एट द डोर डॉक्टर्स, एट द थिएटर, एट ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट पर, एट द ऑफिस ऑफिस पर, at the library, at the hospital. Now our next preposition of place is on. On का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर, with touch, मतलब किसी चीज़ को के कांटेक्ट में होकर किसी चीज़ का दूसरी चीज़ के ऊपर होना, उसे आप कहते हैं on. On a chair यानी चेयर के ऊपर, I am sitting on a chair. On the floor फर्श पर, on the beach बीच पे, on the way रास्ते पर, ऑन द हिल यानी पहाड़ पर, ऑन द बैल्कनी बैल्कनी पर, ऑन द शेल्फ शेल्फ के ऊपर, ऑन द प्लेग्राउंड प्लेग्राउंड पर, ऑन द कैंपस कैंपस पर। तो ऑन को अगर रफली आप हिंदी में ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर या फिर पर। ऑन अ लिस्ट लिस्ट पर, ऑन अ स्ट्रीट, ऑन अ बाइसिकल, अ मोटर बाइक, a bus, a train, a plane. And these are the uses of on. Now we go to our next preposition of place. अब next हमारे पास जो preposition है that is into. अब into और in usually same है, जैसे हमने पहले पढ़ा in the water, in the car. लेकिन एक जो difference है दोनों में वो ये है कि in वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ कोई चीज़ पहले से ही किसी चीज़ में होगी। For example, I said I was sleeping in the room, मैं रूम में सो रहा था। लेकिन into आप वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ आपकी एक्टिविटी अभी चल रही है, the thing is in motion. For example, I jumped into the water, मैंने पानी में जंप किया, तो मतलब आप किसी चीज़ के अंदर अभी जा रहे हैं, it is in motion. तो ये जो है बेसिक डिफरेंस है in और into के यूज़ में। into the car, I went into the car, तो जब आपका काम चल रहा है, when something is in motion, वहाँ आप into का यूज़ करेंगे। जहाँ पहले से ही कोई चीज़ किसी के अंदर है, वहाँ आप in का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज ऑफ।
ऑफ होता है किसी चीज़ से निकल आना या उतर जाना, फॉर एग्जाम्पल ऑफ अ बाइसिकल, ऑफ अ बेंच। आउट, आउट यानी बाहर, किसी चीज़ से बाहर। अब आउट और आउटसाइड में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। आउटसाइड का यूज़ यूजुअली वहाँ पे किया जाता है जहाँ आप एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। एनक्लोज्ड यानी बंद स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, जैसे आउटसाइड द रूम, द होटल, द ऑडिटोरियम। ये बिल्डिंग्स हैं, एनक्लोज स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए आपने यहाँ पर आउटसाइड का यूज़ किया। आउटसाइड द स्कूल, आउटसाइड द ऑफिस। सो आउट एंड आउटसाइड दोनों का मतलब तो बाहर ही है, बट आउटसाइड स्पेसिफिकली वहाँ यूज़ होता है जहाँ आप एनक्लोज स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, बिल्डिंग्स की बात करते हैं। अदरवाइज ऊपर हमने लिखा है आउट ऑफ द टाउन, टाउन इज़ नॉट एन एनक्लोज स्ट्रक्चर्स, सो वहाँ पर हमने आउट यूज़ किया। बट नीचे आउटसाइड द रूम, आउटसाइड द होटल, outside the auditorium. So this is the difference between the use of out and outside.